हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार। दोस्त, अर्ली स्टडी चैनल में आपको मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्त, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्त नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। बहुत सारा वीडियो बना हुआ है दोस्त, प्ले लिस्ट में ऐड किया हुआ है दोस्त, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देखिए और अच्छा से समझिए दोस्त। जितना अच्छा से समझेंगे दोस्त उतना ही शीघ्र क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर सिस्टम का देखिए दोस्त। नंबर सिस्टम का वीडियो बहुत सारा बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में ऐड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देखिए दोस्त और अच्छा से समझिए। देखिए, नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें अच्छा से समझिए। देखिए, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है दोस्त। क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिक्रमागत संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्त, इसमें सबसे पहले दोस्त समझिए, क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं? जो लगातार होता है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 जो कंटिन्यू होता है उसी को हम क्रमागत संख्या बोलते हैं दोस्त, क्रमागत संख्या। तो इसमें आपका योग दिया हुआ है दोस्त, आप समझिए अच्छे से। इसमें आपका योग दिया हुआ है तो इसमें आपसे बड़ी संख्या पूछ लिया जाएगा, छोटी संख्या पूछ लिया जाए तो कैसे फाइंड करेंगे, समझिए। देखिए, इसमें यदि योग दिया हुआ रहेगा दोस्त, योग, तो जो भी आप समझिए। देखिए, सबसे पहले 3 को लाइन खींचिए, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम फाइंड करेंगे दोस्त वो बीच वाली संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए 3 क्रमागत संख्या का योग कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। आगे 150 दिया हुआ है क्रमागत संख्या का। आगे 3 क्रमागत संख्या का दोस्त, 3 क्रमागत संख्या का 150 दिया हुआ, तो 3 से इसको मैं डिवाइड करूंगा दोस्त, तो 15 आ जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। तो अभी आपको बताया दोस्त, जो योग करेंगे, योग का डिवाइड करेंगे 3 क्रमागत संख्या से, जो फाइंड करेंगे आएगा उसका वो बीच वाली संख्या होगा दोस्त। बीच वाली संख्या तो 50 हो गया। तो इससे बड़ी संख्या यदि बोलेगा दोस्त, इससे एक इंक्रीज हो जाइए, 51 हो जाएगा, 51, और इससे एक डिक्रीज हो जाइए, आगे 49। ठीक है दोस्त, तो देखिए इसमें आपसे यदि पूछेगा दोस्त कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या इसमें 51 हो गया दोस्त। अब यदि इसमें छोटी संख्या पूछेगा, छोटी संख्या, तो इसमें 49 हो गया दोस्त। और इसमें यदि बीच वाली संख्या पूछेगा तो 50 हो गया दोस्त, 50। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्त, नंबर सिस्टम में यदि क्रमागत 3 क्रमागत 4 क्रमागत 5 क्रमागत कितनों भी क्रमागत में दिया जाएगा। क्रमागत का मतलब होता है दोस्त कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कंटिन्यू जाते हैं उसी को क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो देखिए, क्रमागत संख्या में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो जिससे यहाँ जितना क्रमागत संख्या के बोला जाएगा दोस्त, यहाँ पर 3 बोला गया तो आप सबसे पहले 3 को लाइन खींच लीजिए, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर योग दिया रहेगा जितना, उसको क्रमागत, जितना क्रमागत संख्या बोलेगा उससे डिवाइड करेंगे तो कितना है। आप देखिए 50 से 150 है तो 150 दिया हुआ है इसका योग दोस्त, योग दिया हुआ है 150। तो 3 क्रमागत संख्या से बोला है तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो 50 हो जाएगा दोस्त। तो देखिए यहाँ पर जो 15 होगा उस बीच वाली संख्या, यहाँ पर जब भी फाइंड करेंगे योग, जितना योग दिया रहेगा दोस्त क्रमागत संख्या से जब डिवाइड करेंगे, जो आएगा आपका आंसर उसमें हम बीच में रखेंगे और उससे एक इंक्रीज हो जाइए। यदि आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो एक इंक्रीज हो जाइए, 51 हो गया। अब उसी से आप डिक्रीज हो जाइए, एक घट जाइए, तो 49 हो गया। तो आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि बड़ी संख्या कौन है, तो 51 हो जाएगा बड़ी संख्या। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा बीच वाली संख्या कौन सा है, तो 50 हो जाएगा दोस्त। आपसे यदि पूछ लिया जाएगा छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 49 हो जाएगा दोस्त, आगे 49 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। देखेंगे ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, आप अच्छा से समझिए दोस्त। क्वेश्चन में कुछ लॉजिक नहीं है दोस्त, बहुत इजी है, अच्छा से समझिए, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
एक बार अच्छा से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए, तुरंत बन जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है दोस्त। योग कितना है? 87 है। तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, आप 20 वाली संख्या यहाँ पर देखिए, और में दे देते हैं दोस्त, छोटी संख्या या 20 वाली, 20 वाला यदि पूछेगा दोस्त, 20 वाला बड़ी छोटी, उससे आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन समझिए, तुरंत बन जाएगा। आपसे 20 वाली पूछेगा, आप फिर बड़ी वाली संख्या पूछेगा, तो आप तुरंत बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कितना बोला है दोस्त? 3 क्रमागत संख्या। 3 क्रमागत, अभी आपको क्रमागत का मतलब बताएं, जो लगातार जाता है 1 2 3 4 5 6, उसी को हम क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 1 2 3, 3 लाइन खींच लीजिए, बहुत इजी है। उसके बाद देखिए आपका योग कितना दिया हुआ है? योग आपका 87 दिया हुआ है दोस्त। अब कितना क्रमागत संख्या के बारे में बोला है यहाँ पर आपको 3, आदि 3 क्रमागत संख्या, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 29 बार में चल जाएगा। ठीक है, 29 बार में जाएगा। तो देखिए अभी आपको बताए, जो फाइंड करेंगे दोस्त वो 20 वाला आंसर होगा। जो संख्या को फाइंड करेंगे वो 20 वाला होगा। तो देखिए 20 वाला 29 हो गया। अब इसमें आपसे यदि बड़ी संख्या पूछाएगा तो इससे एक इंक्रीज हो जाएगी, अरे 30 हो गया। अब इससे यदि छोटी संख्या पूछेगा तो डिक्रीज हो जाइए, तो आपका 28 हो गया। तो यहाँ पर समझिए दोस्त, इसमें बड़ी संख्या पूछेगा तो आपका 30 हो गया। बड़ी संख्या आपका 30 हो गया दोस्त। आपसे यदि छोटी संख्या पूछ लिया जाएगा, तो आपका हो जाएगा 28 हो जाएगा। आपसे यदि 20 वाली संख्या पूछ लिया जाएगा तो आपका 29 हो जाएगा 20 वाली संख्या में। देखिए अच्छा से समझिए। ठीक इसी प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्त 29 दिख नहीं रहा था। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ लिया जाएगा तो 30 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछेगा तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर 20 वाली संख्या पूछेगा दोस्त, 20 वाली, अरे 20 वाली यदि संख्या पूछेगा दोस्त तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 29। अब यदि छोटी संख्या पूछेगा दोस्त हो जाएगा आपका 28। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्त क्वेश्चन को समझिए, थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ ध्यान से। देखिए 3 क्रमागत सम संख्या। देखिए दोस्त अभी आपसे यदि पूछ लिया जाएगा सम संख्या, विषम संख्या, तो इसी तरह इसमें सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो आपको अभी बताए, उसी तरह पीछे से आप ध्यान से समझिए इसको। देखिए यहाँ पर 3 क्रमागत संख्या बोला तो 1 2 3 लाइन खींच लीजिए। यहाँ पर योग दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है? 24 योग दिया हुआ है। जब मैं कितना से बोला डिवाइड करने, क्रमागत संख्या जितना बोलेगा क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या बोला है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो कितने बार में? 8 बार में कट जाएगा, 8 या 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी आपको बताए दोस्त कि यहाँ पर समझिए अच्छा से। यहाँ बोला है सम संख्या, तो बीच वाली संख्या आपका क्या है? सम संख्या है। सम संख्या 8 है, तो देखिए 8 लिख लेंगे 8। अब देखिए ध्यान दीजिए, अभी इसका योग भी करके दिखाएंगे कितना, यानी 24 है। सो तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सम करेंगे, सम संख्या डिजिट लेना है मुझे, सम संख्या। देखिए तो देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, और इसको अभी बताए थे इससे आप डिक्रीज हो जाइए। तो इसमें सम संख्या 7 तो विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, तो 7 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। तो मैं दोस्त इसको यहाँ पर पूछ लिया गया आपसे छोटी संख्या, तो 6 छोटी संख्या हो गया। लेकिन समझिए इसको मैं अभी एक और तरीका बताता हूँ दोस्त। इसका मैं, आप बोलेंगे सर
24 इसका योग भी करके दिखाते हैं, सम का और विषम का। तो देखिए सम संख्या का योग निकाल के बताते हैं। देखिए 6 + 8 + 10 करेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा आपका 24 आएगा। देखिए 10 और 8 18, 18 और 6 24। तो देखिए सम इसका जितना भी करेंगे दोस्त कितना आएगा आपका 24 आएगा। यहाँ पर योग कितना दिया हुआ है आपका, योग दिया हुआ है 24 योग दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, सबसे छोटी संख्या 6 है। आपसे अभी पूछ लिया जाएगा बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपका कितना है 10 हो जाएगा। आपसे यदि पूछ लिया जाता बीच वाली संख्या कौन सा है, तो बीच वाली संख्या 8 है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अच्छा से। देखिए 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत विषम। अभी दोस्त आपसे बोला गया था यहाँ पर सम संख्या, सम। तो अभी आपको सम का निकाल के बताएं, सम बोला। अभी बोल दिया आपको विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी आपको बताए भैया कि बड़ा संख्या, बड़ी वाली संख्या, बीच वाली संख्या, छोटी संख्या पूछ लिया जाएगा तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी आपको बता चुके हैं, देखिए अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, योग और जितना क्रमागत संख्या बोलेगा दोस्त, क्रमागत, और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा सम और विषम। मान लीजिए यदि 1 से 50 तक है दोस्त संख्या लिखा हुआ है, तो इसमें 25 ठो, इसमें 50 संख्या तक लिखा हुआ है, तो इसमें 25 जो हुआ सम और 25 हुआ विषम। तो इसको मैं कैसे फाइंड करता हूँ, देखिए अच्छा से समझिए। अभी आपको बताए 3 क्रमागत संख्या बोलेगा तो आप सबसे पहले 3 को लाइन खींच लीजिए, 1 2 3, और जो फाइंड करेंगे, जो डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो बीच में रखेंगे, बीच वाली संख्या वही कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, और देखिए योग कितना दिया हुआ है दोस्त, योग आपका दिया हुआ है 147। तो 147 से डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो इसको हम करेंगे तो 4 हो जाएगा दोस्त, और 9 × 27 9 हो जाएगा, और कि 49 हो जाएगा दोस्त। ये आपका बीच वाली संख्या 49 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्त, इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला गया है सम नहीं विषम संख्या। तो आपको अभी बताए थे एक इंक्रीज कीजिए डिक्रीज। तो क्वेश्चन जैसे बोलेगा, यदि सम संख्या बोलेगा तो सम संख्या को लेंगे, यदि विषम संख्या बोलेगा तो विषम संख्या लेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पर विषम संख्या तो 49 के बाद 50 तो सम संख्या है, विषम संख्या 51 होता है, तो 51 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कौन सा डिजिट होगा, यहाँ पर 48 तो सम संख्या है, विषम संख्या आपका हो गया 47। ठीक है दोस्त, तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या पूछ लिया गया है आपसे, बीच वाली संख्या पूछ लिया गया है, तो 49 इसका आंसर होगा दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, काटने का एक रूल मैं बताता हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 से डिवाइड कब लग जाएगा, 2 से डिवाइड जब जाएगा, ध्यान दीजिए 2 से डिवाइड जाएगा हमेशा 0 2 4 6 10 8 10 आदि की 1 2 3 4 5 ये सब जो डिजिट है दोस्त, यानी कि 1 2 3 4 5 को ये डिजिट जितना है वो यदि रहेगा तो 2 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कोई भी डिजिट हो उसका लास्ट वाला संख्या में ये यदि डिजिट रहेगा, लास्ट से ये डिजिट रहेगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। मेन है दोस्त प्रैक्टिस जितना अच्छा से करेंगे उतना ही शीघ्र क्वेश्चन को
सॉल्व कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू, फिर मिलेंगे।